नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज में खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीरीज के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी की, जो कि संबंधित है फुटबॉल से। आसानी से याद हो जाएगा। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट। फुट मतलब क्या होता है? पैर होता है। और संतोष में आपको शब्द मिल जाएगा संत। संत मतलब साधु संत की बात हो रही, तो आपको पता है कि साधु संत महान होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो उनके भक्त होते हैं उनके पैर छूते हैं, फुट छूते हैं। तो संतों के फुट को छुआ जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है रोवर्स कप, जो कि फुटबॉल खेल से ही संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए रोवर्स में आपको शब्द मिल जाएगा रोवा, यानी रोने की बात हो रही है। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग फूट फूट कर रोते हैं, है ना। रोते कैसे हैं? फूट फूट कर। तो फूट फॉर फुटबॉल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रोवर्स कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। अगला है सुब्रोतो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो सुब्रोतो में आपको शब्द मिल जाएगा व्रतो, यानी व्रत की बात हो रही है। और आपको पता है कि अगर कोई व्रत रहता है तो जाहिर सी बात है वो फ्रूट खाते हैं, है ना। व्रत जो रहते हैं वो शाम के टाइम पे फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट फॉर फुटबॉल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुब्रोतो कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सुब्रोतो में आपको शब्द मिल जाता है खूब रोतो। सुब्रोतो खूब रोतो। और रोया कैसा जाता है? फूट फूट के। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सुब्रोतो कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। फिर अगला है कलिंग कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो कलिंग को याद करने के लिए कर लेते हैं शिवलिंग। लिंग शब्द लिखा हुआ है तो शिवलिंग कर लेते हैं। और शिवलिंग के पैर छूते हैं, है ना, यानी शिवलिंग को प्रणाम करते हैं तो उनके फुट छूते हैं। तो फुट फॉर फुटबॉल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलिंग कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे? बीसी को याद करने के लिए कर लेते हैं आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, अर्थात खून की बात हो रही है। और बोला जाता है ना कि अगर खून बढ़ाना है तो आपको क्या खाना चाहिए? फल फूल खाना चाहिए। फल मतलब फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट से फुटबॉल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फिर है डूरंड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो डूरंड में आपको शब्द मिल जाएगा दूर। ठीक है, दूर की बात हो रही है। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट और बॉल। तो ऐसा मानिए कि कोई भी बॉल रखी हुई है और उसको बोला जा रहा है कि इसको दूर मारना है। हाथ से तो ज़्यादा दूर मार नहीं पाएंगे, लेकिन पैर से बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, है ना, पूरी ताकत के साथ। तो ऐसा मानिए कि कोई व्यक्ति है जो कि बॉल पर पूरी ताकत से पैर से मारता है, तो जाहिर सी बात है वो बॉल क्या होगी? फूट जाएगी, है ना। पूरी ताकत मार दे तो फूट जाएगी। तो फूट फॉर फुटबॉल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूर मारने के चक्कर में बॉल फूट जाती है। तो डूरंड कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। फिर है डीसीएम ट्रॉफी, और ये भी संबंध रखता है फुटबॉल से। तो डीसीएम को याद करने के लिए कर लेते हैं सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है। और आपको पता है जो नेता विधायक लोग होते हैं ना, तो चुनाव के समय में तो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जितना भी फ्रूट होता है वो सब खा जाते हैं। मतलब जनता के हिस्से की भी रसमलाई फ्रूट जो भी होता है सब वो खा जाते हैं, और जनता को कुछ नहीं मिलता। जनता केवल उनके पैर में जाकर पड़ती है और बोलती है ये काम करो, और वो पैरों की धूल समझते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते। तो ऐसा माने कि पैरों की धूल समझते हैं, यानी फुट की धूल, फुट फॉर फुटबॉल। या फिर जनता के हिस्से का भी फ्रूट खाते हैं, तो उससे भी आपको फुटबॉल याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा डीसीएम ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल से संबंध रखती है। फिर अगला है बिट्ठल ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो बिट्ठल में आपको शब्द मिल जाएगा बैठल, यानी बैठने की बात। तो ऐसा मानिए कोई व्यक्ति जो है बहुत टाइम से खड़ा है, तो अगर खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके फुट में यानी पैर में दर्द हो रहा होगा, तभी वो बैठा है। तो बैठा है क्यों? क्योंकि उसके फुट में दर्द हो रहा है, फुट फॉर फुटबॉल। या फिर चलते चलते इंसान थक गया होगा तो पैर में दर्द हो रहा है तो बैठ गया। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि बिट्ठल ट्रॉफी जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखती है।
नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए हजरत महल में आपको शब्द मिल जाएगा महल, और महल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्ट बोलते हैं, और फोर्ट से एक ही खेल का नाम आएगा, वो है फुटबॉल। फोर्ट फुटबॉल, तो याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। फिर है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इकबाल हुसैन, यानी ऐसा माने कि लिखा हुआ है एक बॉल और हुसैन में सैन, यानी एक बॉल के पीछे पूरी सेना घूम रही है। सैन्य मतलब सेना होता है ना, तो ऐसा मानिए कि एक बॉल जो है उसके पीछे पूरी सेना घूम रही है। तो ऐसा केवल फुटबॉल में ही होता है कि एक बॉल मैदान में होती है और उसी के पीछे पूरी की पूरी सेना घूमती रहती है। तो आपको याद हो जाएगा कि मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। फिर है आशुतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो इससे पहले मैंने आपको रोवर्स कप याद करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि फूट फूट के रोवा जाता है। यहाँ पर देखिए अगर फूट फूट के कोई रोएगा तो आंसू निकलेगा। तो आंसू क्यों निकला है, क्योंकि फूट फूट के रो रहा है। तो आंसू फॉर आशुतोष, और यहाँ पर देखिए फूट फूट के रोना फॉर फुटबॉल। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि आशुतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। नेक्स्ट है कोलंबो कप, जो कि फुटबॉल खेल से ही संबंध रखता है। तो अगर आपको पता होगा कि कोलंबो कहाँ स्थित है, श्रीलंका में, और श्रीलंका के एक बहुत ही फेमस चीज़ था, वो था सोने का महल, है ना। रावण का सोने का महल लंका में था, लंका यानी श्रीलंका में था। तो आपको याद हो जाएगा महल मतलब फोर्ट, अर्थात ये फुटबॉल से संबंध रखता है। अगर ऐसे नहीं याद है तो कोलंबो को कर लेना है कालो लंबो, ठीक है, यानी काला लंबा। तो आपको पता है जो हमारे बाल हैं वो काले होते हैं और महिलाओं की जो बाल हैं वो काले और लंबे होते हैं। तो लंबे कितने, पैर तक जा रहे हैं, है ना, कितने लंबे हैं, पैर तक हैं, फुट तक हैं, तो फुट से फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि कोलंबो कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। इसके बाद अगला है सीजर्स कप, ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। तो सीजर्स मतलब कैंची भी होती है, और आपको पता है अगर ऐसी कोई भी बॉल जिसमें हवा भरा हो उसमें कैंची मार दी जाए तो वो फूट जाएगी। तो बॉल में कैंची मार दी जाए तो फूट जाएगी, तो फूटना फॉर फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि सीजर्स कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। फिर है मारडेका कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो मारडेका में आपको शब्द मिल जाएगा मर्द का, और आपने मर्द से एक डायलॉग सुना होगा कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो दर्द नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो फूट फूट कर नहीं रोएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मर्द जो है वो फूट फूट कर नहीं रोता है। तो मारडेका कप जो है वो फुटबॉल से संबंध रखता है। फिर है निक्सान गोल्ड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, निक्सान, याद करने के लिए कर लेते हैं नुकसान, और फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुटबॉल, यानी फूटने की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई भी बॉल है जो कि फूट गई है बॉल, तो जाहिर सी बात है नुकसान हो गया है ना। आप पैसे से खरीद कर लाओ और बॉल फूट जाए तो नुकसान हो गया। तो आपको याद हो जाएगा कि निक्सान गोल्ड कप जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है IAF शील्ड कप, भूरो कप और फीफा, ये तीनों के तीनों फुटबॉल से ही संबंध रखते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए IAF, तो यहाँ पर IA को हटाएं और F फॉर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। शॉर्ट में लिखा हुआ है ऐसा समझे, तो F फॉर फुटबॉल हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित हो गया, फुटबॉल से। फुटबॉल में आपको पता है हवा भरी होती है ना। फुटबॉल में सबसे ज़्यादा हवा क्या होती है, भरी होती है। तो भरी फॉर भूरो। तो याद रखिएगा जो भूरो कप है ये भी फुटबॉल खेल से संबंधित हो गया। और अब बचता है फीफा, तो फीफा तो आपको पता ही होगा, है ना। फीफा जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो फुटबॉल से संबंधित। तो आपको क्लियर है, तो इसमें ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्विल्टर कप की। जो क्विल्टर कप है ये रग्बी से संबंधित है। तो क्विल्टर को याद करने के लिए कर लेते हैं फिल्टर। और आपको पता है जब कोई भी चीज़ फिल्टर की जाती है तो रद्दी जो होता है, खराब मटेरियल, वो निकल जाता है। तो फिल्टर करने के बाद रद्दी निकल जाता है, तो रद्दी फॉर रग्बी। तो याद रखिएगा जो क्विल्टर कप है ये रग्बी खेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट है किंग कप, जो कि बॉक्सिंग से संबंध रखता है। तो बॉक्सिंग किंग दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किंग कप किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से। या फिर आपने एक फिल्म देखी होगी सिंग इज किंग, तो सिंग यानी बॉक्सिंग और किंग यानी किंग कप, ठीक है। फिर है वेलिंगटन ट्रॉफी, जो कि रोइंग खेल से संबंधित है। तो रोइंग में आपको शब्द मिल जाएगा रिंग और वेलिंगटन में बिल।
तो जाहिर सी बात है बेल बजना रिंग बजना एक ही बात हो गई, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रिंग बेल तो रिंग फॉर रोइंग और बेल फॉर वेलिंगटन ट्रॉफी। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? रोइंग खेल से। नेक्स्ट है राधा मोहन कप, जो कि पोलो खेल से संबंध रखता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए राधा मोहन की बात हो रही है। पोलो में अगर मैं पा और ला के आगे एक शब्द लगा दूं गो, तो क्या हो जाएगा? गोपाल, है ना। गो पोलो यानी गोपाल किसको बोलते हैं? मोहन को, कृष्ण भगवान को। तो याद रखिएगा कि राधा मोहन कप किससे संबंधित हो गया? पोलो से। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इजरा कप और पृथ्वी सिंह कप की। दोनों के दोनों किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। तो इजरा में आपको शब्द मिल जाएगा ई जारा, यानी जाड़ा की बात हो रही है। जाड़ा मतलब ठंड, जाड़ा को पाला भी बोलते हैं कि पाला पड़ रहा है, ठंड लग रही है, तो पाला से भी पोलो हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर देखिए पा ला के बाद का कर लेना है तो पलक हो जाएगा, और इजरा को नजरा कर लेना है। नजर, नजर की बात हो रही है तो बोलते हैं ना कि एक टक देख रहा है कोई, है ना, मतलब नजर से देख रहा है, तो पलक भी झपकाना हो जाता है उसी से संबंधित। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इजरा कब किससे संबंधित हो गई? पोलो से। और पृथ्वी सिंह को याद करने के लिए कर लेते हैं पृथ्वी को पृथ्वी। पृथ्वी मतलब धरती की बात हो रही है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो धरती होती है, पृथ्वी होती है, वो इंसान को पालती पोसती है ना। इंसान को अनाज देती है, अनाज खाता है इंसान, तभी तो पलता पोसता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है इंसान को पालती है। तो पृथ्वी सिंह कप जो है ये भी पोलो से संबंध रखता है। फिर है होलकर ट्रॉफी, जो कि ब्रिज खेल से संबंधित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? होलकर में आपको शब्द मिल जाएगा हलकर। हल करने की बात हो रही है। हल आपको पता है कौन चलाता है? किसान चलाता है। और हल चलाने के बाद किसान क्या करता है? बीज भी बोता है ना। बीज बोता है, बीज फॉर ब्रिज। तो याद रखिएगा होलकर ट्रॉफी जो है ये ब्रिज खेल से संबंध रखती है। नेक्स्ट है वॉकर कप, जो कि गोल्फ खेल से संबंध रखता है। तो वॉकर में आपको शब्द मिल जाएगा वॉक। वॉक करने की बात हो रही है, मतलब चलने की बात हो रही है। तो अगर कोई मॉर्निंग वॉक करता है, तो अगर मान लीजिए वो अपने घर के गार्डन में करता है, तो बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, तो वो फिर क्या करता है? उसको गोल गोल घूमता रहता है ना। गार्डन में गोल गोल घूमता रहता है, तो गोल फॉर गोल्फ हो जाएगा। या फिर वॉकर में वॉक करना, तो वॉक करके कहीं ना कहीं जाते हैं, तो जाना यानी गो, तो गो से भी गोल्फ याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो वॉकर कप है ये गोल्फ खेल से संबंध रखता है। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग बहुत सारे खेलों को याद रखने वाले हैं, जैसे कि हॉकी हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है, और टेबल टेनिस। इन सभी को हम लोग एक एक करके याद करेंगे। लेकिन अभी क्या थोड़ा सा हेल्थ इशू है, जिससे कि मैं लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इस कारण से मैं इसको पार्ट में बना रहा हूँ। तो अगले पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।